स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले कुछ सालों में सिर्फ धर्म नहीं बल्कि सत्ता और सिस्टम से टकराव की पहचान बन चुके हैं। कई बार उनके बयान से सरकार असहज हो जाती है और नया विवाद खड़ा हो जाता है। बांग्लादेश से लेकर राम मंदिर, सिंधु जल से लेकर केदारनाथ तक उनकी टकराव वाली राजनीति की लिस्ट लंबी है। बूढ़ों पर प्रहार कर रही है, महिलाओं पर प्रहार कर रही है, ब्रह्मचारियों पर प्रहार कर रही है, सन्यासियों पर प्रहार कर रही है। अपने सामने किसी को देख ही नहीं रही है, जो सामने आ रहा है उसी को पीट रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक ऐसा नाम जो आज सिर्फ संत नहीं बल्कि सत्ता की सबसे बेचैन करने वाली आवाज बन चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवादों के घेरे में आए हों। उनका नाम अक्सर सत्ता, सिस्टम और सरकार से टकराव की खबरों में रहा है। वो खुले मन से कई बार बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखे और सीधे हमले करते रहे हैं और यही वजह है कि उनके बयान अक्सर सियासी तूफान खड़ा कर देते हैं। पिछले कुछ सालों में उनके कई बयान और कदम ऐसे रहे हैं जिन्होंने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का जिम्मेदार भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मोदी सरकार को मानते हैं। और इतना ही नहीं, शेख हसीना को भारत में शरण देने के फैसलों पर भी सवाल उठाते हैं। वहां की जनता ने अपने किसी कारण से वहां के प्रधानमंत्री जो चुनी गई थी उसको भगा दिया। भगाने के बाद भारत ने उसको अपने यहाँ रख लिया। अब बांग्लादेश के लोगों को लगता है कि हमने जिसको भगाया उसको ये बड़े ठाठ से रखे हुए हैं, लाल कालीन बिछा करके उसको उतारते हैं, उसको साड़ी की खरीदी करवाते हैं और उसको अच्छी जगह पे रखते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो उनको लग रहा है कि हमने जिसको भगाया उसको ये पनाह दे रहे हैं, उसको ये शरण दे रहे हैं, उसको ये सम्मान दे रहे हैं, उसका ये मदद कर रहे हैं। तो इससे उनके मन में भारत के प्रति दुर्भावना आ रही है, शत्रुबोध आ रहा है और वो भारत के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते। भारत मजबूत देश है, बड़ा देश है, शक्तिशाली है, उनकी अपेक्षा बहुत अधिक, तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो वो अपनी खींच भारत के ऊपर तो निकाल नहीं सकते, तो वो भारत के ऊपर खींच निकालने के लिए बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके ऊपर खींच निकाल रहे हैं, एक के बाद एक। पहले एक मारा गया, फिर दूसरा मारा गया, फिर तीसरा मारा गया, पत्रकार भी मारे जा रहे हैं जो हिंदू पत्रकार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की सरकार को विचार करने की जरूरत नहीं है। भारत की सरकार को विचार करना पड़ेगा कि हमने जो शेख हसीना को यहाँ पर रखा हुआ है उसका ये परिणाम निकल करके आ रहा है कि हिंदुओं को बांग्लादेश में सताया जा रहा है। नेपाल में जेन-जी के हिंसक प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था, जिस तरह नेपाल में हिंसा भड़की है वही स्थिति भारत में भी पैदा हो सकती है। लोकतंत्र जो है क्या इसकी इजाजत देता है कि आप आग लगा दो संसद में? जो जेन-जी संसद में घुस करके आग लगा दे रही, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दे रही है, पूर्व प्रधानमंत्री के घर में, उस घर में फंसी हुई महिला जल करके मर जा रही, आप उससे लोकतंत्र की आशा करते हो? ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र ये है कि आप जब मौका आपका आए तो उंगली की बटन दबा करके पूरा परिदृश्य बदल दो। धीरज रखो और धीरज रख करके जब मौका आए आपका, आप अपनी ताकत दिखाओ। लेकिन ये आगजनी करना, लोगों को मार देना, पीट देना, भगा देना, अराजकता फैला देना, अगर ये लोग लोकतंत्र ले आएंगे तो फिर लोकतंत्र को दम तोड़ देना पड़ेगा। और अगर इनको लोकतंत्र का लाने वाला कोई कह रहा है तो हमको उसकी बुद्धि पे तरस आता है। राजनीति में दखल को लेकर भी अविमुक्तेश्वरानंद कई बार सुर्खियों में रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े उम्मीदवार को खुलकर समर्थन दिया था। गौ हत्या को जिस तरह से उन्होंने अपने समय में बढ़ाया, उससे ये सुनिश्चित हो गया, प्रमाणित हो गया कि भाजपा हिंदू पार्टी नहीं है। इसलिए हिंदुओं को विकल्प खोजना ही पड़ेगा और उसी को खोजने के लिए अब निकले हैं हिंदुओं की ओर से। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने सरकार और ट्रस्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। इस बयान ने भी देश भर में बड़ी बहस छेड़ दी थी। तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन
फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है। तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से वहां नहीं जा रहा है। राहुल गांधी को लेकर दिया गया उनका बयान भी काफी विवादित रहा। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है और इसलिए उन्हें राम मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सिंधु जल समझौते को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा था। जब सरकार की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के लिए पानी रोका जाएगा, तो अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि भारत के पास फिलहाल ऐसी कोई ठोस व्यवस्था ही नहीं है जिससे पानी रोका जा सके। कार्यवाही में सबसे पहली कार्यवाही है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे? आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। गौ हत्या के मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीधे और बेहद तीखे शब्दों में सवाल पूछे थे। 15 जुलाई 2024 को उन्होंने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाकर एक और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। इस बयान के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया और सरकार को सफाई देनी पड़ी। सोना चोरी की बात 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष से 228 किलो सोना, पहले तो बताया गया था 320 किलो, बाद में फिर बताया गया 228 किलो, बाद में कहा गया कि नहीं 36 किलो, बाद में कहा गया कि 32 किलो, बाद में फिर कहा गया कि 27 किलो। लेकिन वो चाहे वो 320 किलो हो, चाहे 228 किलो हो, चाहे 32, 36, 27 किलो हो, चाहे 22 किलो हो, ये जितने भी फिगर अलग अलग समय में मीडिया के द्वारा छापे बताए गए, दिखाए गए, लोगों के द्वारा कहे गए, वो सोना है कहाँ? और अगर लगाया गया तो पीतल कैसे हो गया? आप काशी के रहने वाले पत्रकार बंधु हैं हमारे, काशी में आपके काशी विश्वनाथ हैं, उनके छत के ऊपर सोना मढ़ा हुआ है। कितने वर्षों से, 100 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है। धूप लगती है, ताप लगता है, पानी बरसता है, क्या क्या नहीं होता है। वो सोना जैसा का तैसा है। और केदारनाथ का सोना पट बंद करते समय लगाया गया और पट खुलते समय पीतल हो गया। कहाँ गया वो सोना? काशी कॉरिडोर को लेकर भी उन्होंने कड़ा विरोध जताया था। यानी साफ है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सिर्फ एक धार्मिक संत नहीं, बल्कि सत्ता से टकराने वाली मुखर और आक्रामक आवाज बन चुके हैं। उनके समर्थक उन्हें सनातन परंपरा का निर्भीक प्रहरी मानते हैं, तो उनके आलोचक कहते हैं कि वो धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं।